भक्तिभ्यः। शांति भक्ति जो विश्व की शांति के लिए आप लोग पढ़ते हैं, उसमें से आज चतुर्थ श्लोक का अर्थ श्रवण करेंगे। कई लोगों को शांति भक्ति के एक एक शब्द का अर्थ सुन करके समझ करके उसका अचिंत्य फल है बात जान करके बहुत ही प्रसन्नता की अनुभूति हुई, ऐसा हमें ज्ञात हुआ। तो शांति भक्ति के चतुर्थ श्लोक का अर्थ सुनना है। त्रैलोक्य सर्वंग लब्ध विजया दत्तंतराद्रात्मका नाना जन्म सतांतरे सुपुरतो जीवस्व संसारिणां को प्रस्खलति केन विधिना कालो गृदावानलान् नस्याचेत्तव पाद पद्म युगल स्तुत्यापगावारणम्। इसके पद्य में पद्यानुवाद में पूज्यगणीय ज्ञानमती माता जी ने कहा है, त्रिभुवन जन सब जीत विजयी बन अतिरौद्रात्मक मृत्युराज भव भव में संसारी जन के सन्मुख धावे अति विकराल। किस विधि कौन बचे जन इससे काल उग्र दावानल से। यदि तब पाद कमल की स्तुति नदी बुझावे नहीं उसे। बहुत ही सुंदर रहस्य एक एक श्लोकों में भरा है। क्या कहते हैं श्री पूज्यपाद स्वामी, जिनके एक एक शब्द के अंदर इतनी ताकत रही, इतनी शक्ति रही, अचिंत्य महात्म्य रहा कि उन शब्दों ने श्लोक का हार बन करके और जन जन के दृष्टि को सजग किया, दृष्टि को प्राप्त कराया, अनेक रोगों को शांत किया, नष्ट किया। और भारत की धरती पर आज ये एक एक शब्द शांति में सहयोगी बन रहे हैं, बनेंगे हमेशा। क्या कहते हैं, त्रैलोक्य सर्वंग लब्ध विजया दत्यंत रौद्रात्मका। काल की उपमा किससे दी? तीनों लोकों में जितने भी प्राणी हैं, जो कोई अपने को ईश्वर भी मानते हैं, नरेंद्र चक्रवर्ती, देवता भी जो अपने को ईश्वर मानते हैं, उन सब के विनाश को प्राप्त कराने के कारण जिस काल ने अति रौद्र बन करके अपने विजय की पताका को फहरा रखा है, तो नाना जन्म शतांतरेश पुरतः, यानी अनेक जन्मों में, नाना जन्मों में, सैकड़ों जन्मों में, शतांतरेषु सैकड़ों जन्मों में ये जीव जो संसार के अंदर जन्म मरण करता है, अति रौद्र मृत्यु को प्राप्त करता है। और उस मृत्यु का विशेषण क्या दिया कि त्रैलोक्य सर्वंग लब्ध विजयात, तीनों लोकों के ईश्वर धर्मेंद्र चक्रवर्ती आदि की विजय को प्राप्त हुए। विजय को प्राप्त करने के कारण अत्यंत रौद्रात्मक, कोई बहुत विजय प्राप्त कर लेता है तो उसका रूप रौद्र हो जाता है, मान कसाय, मैं तो इतना बड़ा हो गया। ऐसे ही काल ने, यमराज ने अति रौद्र अपना रूप बनाया हुआ है। उस क्रूर रौद्र अवस्था को भी प्राप्त हुए कालोग्र दावानलात्। इस काल रूपी उग्र दावानल अग्नि से, अग्नि के पास से संसारिणः जीवस्य, इस संसारी जीव का चेत तव पाद पद्म युगलस्तुत्या पगावारणम न स्यात्। जो आपके चरण कमल युगल की स्तुति रूपी जो नदी है, यानी भगवान के चरण कमल की स्तुति को एक बहुत बड़ी नदी, अथाह जल जिसके अंदर होता है, ऐसी नदी की उपमा दी। वह नदी यदि नहीं होती, वह दुखों का निवारण करने वाली, यानी दावानल अग्नि को शांत करने वाली नदी यदि नहीं होती, तो हे भगवान, यह इस संसार के अंदर कोवा केन बिना प्रस्खलति, कौन किस प्रकार से अपना उद्धार कर पाता। अर्थात जब कहीं
अग्नि लग जाती, फायर ब्रिगेड आता है उस अग्नि को बुझाने के लिए। भगवान की भक्ति को आप फायर ब्रिगेड कह लीजिए, अथाह जल से भरी नदी कह लीजिए। यही पूज्यपाद स्वामी ने कहा कि यदि वह नदी नहीं होती तो जल जाते लोग, और जल जाते तो इस संसार के अंदर रह क्या जाता। अर्थात दुख रूपी दावानल अग्नि में जो संसारी प्राणी झुलस रहे हैं, हे भगवान आपकी भक्ति रूपी, आपके चरण कमल की स्तुति रूपी नदी के जल ने उनको दावानल अग्नि रूपी मृत्यु राज को जीतने में, दग्ध करने में, नष्ट करने में, विनाश करने में, शांत करने में अत्यंत सहयोग प्राप्त किया। इसीलिए तमाम संसारी प्राणी मृत्युंजय पद को प्राप्त हो गए। तो भावार्थ क्या हुआ, इस संसार में जीवों को जन्म मरण करना ही पड़ता है। जो जन्म लेता है उसका मरण अवश्यम भावी है। एक आपके चरण कमलों की स्तुति ही ऐसी है जो इन जीवों को, हम सब जीवों को जन्म मरण से बचा सकती है, अजर अमर पद अर्थात मोक्ष पद को दे सकती है। इस बात में हमें विश्वास इसलिए करना पड़ेगा, हमारे अनंत अनंत तीर्थंकर मोक्ष गए, वो सब मृत्यु को जीत कर मोक्ष गए, अब संसार में पुनः जन्म धारण नहीं करेंगे। शांति भक्ति के माध्यम से पूज्यपाद स्वामी ने कहा, भगवान मैं तो आपकी भक्ति कर रहा हूँ, जब आपकी भक्ति अजर अमर पद को दे देती है तो मेरी दृष्टि के दोष को निवारण क्यों नहीं कर सकती, मेरे नेत्रों में ज्योति क्यों नहीं ला सकती। और वही शब्दों का चमत्कार रहा कि एकदम पढ़ते पढ़ते उनके नेत्रों की ज्योति आ गई। कल हम दिन में जूम ऐप में गणनी ज्ञानमती के अंदर जब सभा कर रहे तो आर के जैन वास्तुशास्त्री मुंबई वालों ने, राजेंद्र जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि शांति भक्ति को हमने जब से ज्ञानमती माता जी के द्वारा, आप लोगों के द्वारा सुना है, तब से मैंने हजारों लोगों को इस शांति भक्ति को प्रदान किया और उससे तमाम लोगों के चश्मे उतर गए और बहुत सारे लोगों ने जो जा रही थी दृष्टि, उस दृष्टि को प्राप्त किया, नेत्र की ज्योति को प्राप्त हुआ, सम्यक ज्ञान की ज्योति हमारी आत्मा में जल जाए। बंधुओं ये भावना हमें भानी है। इस शांति भक्ति के एक एक श्लोक के एक एक शब्द को के अर्थ को आप जान करके और पूज्यपाद स्वामी के प्रति अनन्य श्रद्धा भक्ति करना, और जो भक्त होते हैं वे भी ऐसे शब्दों को पढ़ करके उस मार्ग के अनुयायी बन करके गुरु के पद चिन्हों पर चल करके और संसार के सुखों को अनायास ही प्राप्त कर लेते